Hello, good morning, students. Welcome you all again in the social science class. Dear students, today we are going to complete the lesson, okay? And in the previous videos, I told you about the sign language. जैसा कि मैंने पहले के प्रीवियस वीडियोस में दिखाया या बताया था कि हियरिंग इम्पैर्ड के लिए किसके लिए हियरिंग आप हियर किससे करते हो, सुनते कैसे हो? कानों से। ओके, तो हियरिंग इम्पैर्ड बच्चे जिन्हें सुनाई नहीं देता है पर उन्हें दिखाई देता है, तो उनके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था? साइन लैंग्वेज। ओके, इन द प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया आप लोगों को कि साइन लैंग्वेज क्या होता है। हाथों की मदद से, अपने हाव भाव की मदद से, फिंगर्स की मदद से हम अपने मन की बात को सामने वाले के सामने रखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साइन लैंग्वेज। आज हम देखेंगे लिविंग इन ए डार्क वर्ल्ड। साइन लैंग्वेज में क्या था? क्वाइट था। क्या था? क्वाइट। अब ये क्या है? डार्क वर्ल्ड। जैसा मैंने बताया था कि जब हम अपनी आँखों को मूंद लेते हैं तो हमें कोई भी रंग दिखाई नहीं देता है, सिर्फ काला रंग दिखाई देता है, ब्लैक। ओके, बट ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, वो ऐसे बच्चे या ऐसे लोग वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कैसे महसूस करते हैं? आप सोच के बताओ। जब वो किसी चीज़ को छूते हैं, दैट इज़ द सेंस ऑफ टच टू फील, द सेंस ऑफ टच टू फील। ओके, तो आज हम देखेंगे कि कैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड मतलब जो कि अंधे लोग होते हैं या अंधे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, ब्लाइंड पीपल, उनके लिए हमने कौन सा तरीका अपनाया। तो इस टॉपिक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग इन अ डार्क वर्ल्ड में द विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड पीपल लर्न टू यूज़ देयर सेंस ऑफ टच टू फील एंड एंटिसिपेट, महसूस करने के लिए, बताने के लिए वो क्या करते हैं? यूज़ ऑफ टच। नाउ सी दे रीड बुक्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आस। वो उनकी जो किताबें होती हैं वो हम लोगों की किताबें से डिफरेंट होती हैं। द पेजेस ऑफ देयर बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेस्ड डॉट्स। उनके बुक्स के जो पेजेस होते हैं, पन्ने जो होते हैं, वो मोटे होते हैं और हैव रोज मतलब एक लाइन से, पंक्ति, ऑफ रेस्ड डॉट्स। अब रेस्ड क्या होता है? डॉट्स आपने देखा है, लेकिन ये रेस्ड डॉट्स है। रेस्ड मतलब उठा हुआ, थोड़ा उभरा हुआ। ओके, नाउ दीज बुक्स आर रिटन इन ब्रेल। नाउ दीज बुक्स आर रिटन इन ब्रेल। देखो, उनके लिए जो किताबें लिखी जाती हैं वो किस में लिखी जाती हैं? ब्रेल। अब आप पूछोगे कि मैडम ब्रेल क्या होता है? तो मैं बताने जा रही हूँ आपको कि ब्रेल क्या होता है। जिस तरह से साइन एक लैंग्वेज, एक भाषा होती है जिसमें कि गूंगे और बहरे बच्चे उसके द्वारा अपने मन की बात को बताते हैं, उसी तरह से ब्रेल जो होता है एक तरह का लिपि होता है। लिपि मीन्स लिखावट। लिपि मीन्स लिखावट, जो हम लिखते हैं। ओके, एंड यू कैन से दैट it is a alphabetic writing. It is a alphabetic writing. अब देखो, it is a alphabetic writing. अल्फ़ाबेट्स आप लोग पढ़े हो, तो एक तरह का अल्फ़ाबेटिक राइटिंग होता है जिसमें कि इट इज़ ए वे ऑफ राइटिंग थिंग्स। दिस सिस्टम इज़ यूज्ड बाय द ब्लाइंड पीपल। अब देखो, इसमें लिखा है दे टच दीज डॉट्स एंड रिकॉग्नाइज द रिटन वर्ड्स। अंधे जो बच्चे होते हैं या अंधे लोग जो होते हैं इन डॉट्स को अपने हाथों से छूते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो क्या करते हैं? यूज़ ऑफ टच। क्या करते हैं? यूज़ ऑफ टच, छू करके महसूस करते हैं। तो इन डॉट्स को, इन बिंदुओं को क्या करते हैं? छूते हैं, और छूने के बाद पहचानते हैं कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है या कौन से लेटर्स लिखे हुए। इस तरह से धीरे धीरे वो क्या करते हैं? अपनी उंगलियों की मदद से द रीड बाय रनिंग देयर फिंगर्स ऑन देम। ठीक है, इस तरह से वो अपनी उंगलियों के द्वारा छू करके
चीज़ों को महसूस करते हैं, लेटर्स को महसूस करते हैं और इस तरह से अपनी किताबों को पढ़ लेते हैं। तो अब ये है कि ब्रेल जो स्क्रिप्ट है उसे किसने बनाया, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ देखो, यू कैन सी अ पिक्चर एंड इट इज़ अ पिक्चर ऑफ लुइस ब्रेल, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ लुइस ब्रेल। अब आप देखोगे कि हम देखते हैं आज के समय में फेसबुक में या सोशल नेटवर्क पे ऐसे कई लोग होते हैं जो कि अंधे होते हैं, मूक बधिर होते हैं, या जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पर इवन दो वो क्या करते हैं, वो अपना साहस नहीं खोते। उनके अंदर जो लगन होता है, या अंधे लोग जो होते हैं, या गूंगे बहरे जो लोग होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ खास क्वालिटी होता है। आप देखते हो कि जो पैरों से लाचार होते हैं, चाहे वो आंखों से लाचार होते हैं, वो कुछ ना कुछ वो क्या करते हैं, उनको हमारे पिटी की ज़रूरत नहीं होती है, उनको दया की ज़रूरत नहीं होती है। वो डिज़र्व करते हैं क्या चीज़, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डिज़र्व करते हैं समाज में। और जब अगर हम उनको गाइड करें तो आगे बढ़ कर के समाज में आते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर कि किस तरह से लुइस ब्रेल ने, किसने, लुइस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट बनाया। इनके नाम से ही ब्रेल पड़ा है, इनके नाम से, देखो नाम में लिखा है ना लुइस ब्रेल, तो ब्रेल जो स्क्रिप्ट है इनके नाम से पड़ा है। इनको सम्मान देने के लिए हम लोगों ने इनका नाम क्या दे दिया, इस लिप इस इनका नाम क्या हो गया, ब्रेल स्क्रिप्ट, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को कि ब्रेल स्क्रिप्ट किसको कहते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट मतलब मैंने अभी बताया लिखावट, लिपि जो हम लिखते हैं, लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये किन लोगों के लिए है, मैंने बताया था अंधे लोगों के लिए, ओके। क्योंकि इसमें एक खास तरह का उभरा हुआ डॉट्स होता है जिसको कि लोग क्या करते हैं, छू करके, टच करके महसूस कर लेते हैं कि कौन सा लेटर्स लिखा हुआ है या कौन से वर्ड्स हैं, और इसके जरिए धीरे धीरे अपनी किताबों को पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। नाउ सी हु वाज ब्रेल। ब्रेल जो था उसने क्या किया, ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। देखो, ब्रेल वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल इन एन एक्सीडेंट, ही लॉस्ट हिज आई साइट। लेकिन एक एक्सीडेंट में लुइस ब्रेल की आंखें चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि पढ़ने की इच्छा हो या किसी को कुछ करने की इच्छा हो तो वो कुछ भी कर सकता, लगन होनी चाहिए। तो लुइस ब्रेल के लिए क्या कहा गया, उसे बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने में। तो ऐसे में उसने एक नया तरीका अपना लिया, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। और उसने इंट्रोड्यूस किया क्या, ब्रेल, क्या ये इंट्रोड्यूस किया, ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसमें कि छू करके, देखो लिखा, बाय टचिंग द रेस्ड डॉट्स, बाय टचिंग द रेस्ड डॉट्स ऑन पेपर, दिस स्क्रिप्ट वॉज नेम्ड ब्रेल इन दिस ऑनर। इसलिए इस स्क्रिप्ट का नाम क्या दे दिया गया बेटा, ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या दे दिया गया, ब्रेल स्क्रिप्ट। आप लोगों को मैं बार बार समझा रही हूँ, साइन लैंग्वेज किनके लिए यूज़ किया जाता है, जिनको कि क्या नहीं होता है बताओ, जो कि हियरिंग इम्पैर्ड होते हैं। हियरिंग मतलब जिनको सुनाई नहीं देता। लेकिन ब्रेल जो है वो किसके लिए है, जो विजुअली इम्पैर्ड है। आप ऐसे डिफरेंस देखो, हियरिंग जब आएगा तब आपको क्या करना है बताओ, साइन। और विजुअली जब आएगा तो आपको क्या करना है, ब्रेल, ओके। Now, see, the hearing impaired or the visually impaired children deserve our understanding and not pity. लेकिन वो ऐसे बच्चे डिज़र्व करते हैं क्या, अंडरस्टैंडिंग। हमको उन पर दया नहीं दिखाना है, हमको उनको आगे बढ़ाना है, हमको उनको समझना है कि ये स्पेशल बच्चे होते हैं। इनको अगर हम समाज में ख़ास ध्यान देंगे, हेल्प करेंगे, तो वो आगे निकल के सामने आएंगे। उनके पास एबिलिटी होता है टू हियर विद द ईयर्स और सी विद देयर आइज़। वो देखो क्या कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, लेकिन उनको वो सुन सकते, देख सकते, लेकिन उनको गाइड करें अगर हम उनको हेल्प करें अगर, तो हम एक दूसरे तरीके से उनको समाज में आगे बढ़ा सकते हैं, ओके। यहाँ पर मेरा कहने का क्या मतलब है कि वो कैसे देख सकते हैं, वो कैसे सुन सकते हैं, हमारी मदद से। हम देखेंगे कि आज सोसाइटी में, जो हमने पहले भी पढ़ा कि सोसाइटी में हम एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं।
समाज में हम रहते हैं तो हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से ऐसे बच्चों को हमको क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। दे कैन स्टडी, वो भी पढ़ सकते हैं, एंड वर्क हार्ड, मेहनत कर सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से वो साबित कर सकते हैं कि वो भी हमारे समाज के क्या हैं, यूज़फुल मेंबर्स हैं। क्या है, यूज़फुल मेंबर्स। इफ़ दे आर गिवन प्रॉपर फैसिलिटीज़, अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दिया जाए, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, और उनको गाइड किया जाए, ठीक है, तो वो भी हमारे समाज के लिए क्या हो सकते हैं, बहुत ही हमारे समाज को वो हमको मदद कर सकते हैं। वी मस्ट गिव देम रिस्पेक्ट, हमको उनको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमको उनको सम्मान देना चाहिए, हमको उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनको नेग्लेक्टेड नहीं करना चाहिए। वी मस्ट गिव देम रिस्पेक्ट। नेवर बी अफ्रेड टू आस्क इफ़ दे नीड एनी हेल्प, और कभी भी जब भी वो हमसे मदद मांगे, देखो लिखा है नेवर बी अफ्रेड टू आस्क इफ़ दे नीड एनी हेल्प। इस तरह से हम उनको क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड द लेसन। व्हाट इज़ द लेसन नेम, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर। हम दूसरों के प्रति क्या महसूस करते हैं, अगर कोई उदास है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ़ में है, तो हमको आगे बढ़ कर के उनकी मदद करनी चाहिए। और अगर हम कभी तकलीफ़ में हैं तो ऐसे में दूसरे लोग भी हमको मदद करने को आते हैं। इसे ही हम कहते हैं, एक दूसरे के प्रति जो दुख हो या सुख हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर्स। समझ में आ गया आप लोगों को, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर। इस लेसन में हमने पढ़ा साइन लैंग्वेज, इसमें हमने पढ़ा ब्रेल स्क्रिप्ट, ओके, साइन भाषा एंड ब्रेल लिपि और लिखावट, ओके। एंड दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि कैसे हम समाज में दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी महसूस कर सकते हैं। आप क्या क्या कर सकते हो, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। कभी किसी के लिए ख़राब नहीं बोलो, जैसे मान लो किसी का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई इस तरह के बच्चे, स्पेशल बच्चे दिखते हैं तो कभी कभी लोग हंस देते, तो ऐसे हमको करना नहीं चाहिए। हमको किसी के भी फिजिकल अपीयरेंस के लिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी गॉड का गिफ्ट है। एंड कभी किसी के लिए निगेटिव रिमार्क नहीं दीजिए। निगेटिव मतलब ख़राब, किसी भी धर्म के लिए, जाति के लिए या भाषा के लिए। और जो छोटे जो बच्चे होते हैं, यंगर जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छे से बात करनी चाहिए। टॉक पोलाइटली टू द यंगर चिल्ड्रन। देन जो बड़े हैं अपने से, उनसे भी ऐसे ही बात करनी चाहिए। और ख़ास करके हमको अपने जो सर्वेंट्स होते हैं ना, उनके साथ ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे नौकर हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। हमको उनसे बहुत ही पोलाइटली से, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना चाहिए, क्योंकि वो भी समाज के एक उपयोगी क्या है, मेंबर है, ओके। नाउ ट्राई टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटी। आपको हर एक्टिविटीज़ में, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो फिज़िकल, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि जीतना ज़रूरी नहीं है बेटा, उसमें हिस्सा लेना ही ज़रूरी है, ओके। हैव सिंपैथी फॉर द पुअर। जो जो गरीब जो होते हैं उनके साथ सिंपैथी रखना चाहिए। एंड दो सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज़, ऐसे में, और जो किसी डिजीज़ से गुजर रहे हो, बीमारी से, उनकी भी हमको क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। शेयर द हाउस होल्ड चोर्स, और जितने भी जो घर के काम होते हैं उनमें मदद करना चाहिए। लर्न अबाउट मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको मालूम है, योगा करना, जो कि आपको आपकी एबिलिटी को आगे बढ़ाता है। इट डेवलप्स एन एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। आप मेडिटेशन करते हो, योग करते हो, तो उससे आपका जो भी टेंशन होता है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, ओके। इट डेवलप्स एन एबिलिटी टू हैंडल stress. So today we have completed the lesson. Lesson number 2, sensitivity towards others. In the last line, see, good citizens are after all made at home. Good citizens किसको कहते हैं, नागरिक। जिस देश में जो व्यक्ति रहता है, जो अपने देश के नियमों का पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिटीजन्स। लेकिन आपको, हमको, हम सबको मालूम है कि अच्छे नागरिक कौन बनते हैं। सबसे पहले वो कहाँ से सीखते हैं, अपने होम से, अपने घर से अच्छी आदतों को सीखते हैं, तभी तो वो अच्छे नागरिक बनेंगे।
पहले घर के बड़ों के लिए, छोटों के लिए उनमें सम्मान देना, जैसे कि मैंने बताया कि कैसे सेंसिटिविटी हम क्रिएट कर सकते हैं दूसरों के प्रति। ठीक है, तो पहले हम अच्छे इंसान बन जाए और एक अच्छे सिटीज़न बन जाए। हम अच्छे सिटीज़न बनेंगे तभी तो हम अपने कंट्री के लिए या अपने कंट्री के नियमों का पालन करेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव completed the whole lesson, the sensitivity towards others, and in the next session I am going to complete the question answer. Okay, until then, again you do or complete all the work given earlier in the previous videos, and thank you and have a nice day.